नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि आज पुलिस का पेपर था तो उसका हम पूरा सटीक हल लेके आए हैं, जिससे कि आपको कट ऑफ और मेरिट का अंदाज़ा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह है ऑप्शन ए, आर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरफ राज्य हैं और इस तरफ उनकी राजधानियां हैं। इसका उत्तर एक ही से आ जा रहा था, नागालैंड का कोहिमा। बी का 2 एक ही में है ये, तो इसका उत्तर है बी। द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई? ये की गई थी 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? यह है मेगा खाद्य पार्क योजना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? यह होती है पाथ। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? इसका उत्तर है सी, क्योंकि और जो भी थे वो 256 से कम के थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा के हो जा रहे थे और सब के सब। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था द कलकत्ता गजट, जो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? इसका है अंकगणितीय और संक्रियाओं का निष्पादन करना, क्योंकि ये कार्य कौन करता है? CPU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 में नहीं है, 338A में है। लिखने में थोड़ी परेशानी है तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। ठीक है। गुंबद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकेंद्री अफवाह प्रतिरूप। ए है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है एक, नीति आयोग। बाकी सब गलत हैं। योजना आयोग, ये सब गलत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? 233 में है जिला न्यायाधीश। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए आ गया फिर से। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई में। चलो, इसका उत्तर सीधे एक ही से भी निकल जा रहा था। इसका उत्तर देखिए, सी का 4 जिसमें होगा वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये है इसका उत्तर ए, क्योंकि ये जो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी ये जुलाई 1955 में हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में, जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड की यात्रा करता है? तो यह है फायरवायर पोर्ट। पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई। ये की गई थी 16 जनवरी 2016 को। बी है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद के विश्व शिल्प शहर का टैग प्रदान वाला चौथा भारतीय शहर है? तो यह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। ये गलत है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत और पाकिस्तान की सीमा सबसे लंबी है। तो कथन एक इसका सही जवाब होगा।
इमेज स्टेनोग्राफी LSB का पूर्ण रूप है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका फुल फॉर्म है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? जवाब है इसके कोर्ट वाला था ये भी। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। हाँ, ये करता है 243 आई में। मैंने आपको बताया था ये आई कैसे याद रखना है करके। जिला योजना समिति की स्थापना करता है। और राज्य चुनाव आयोग करता है। इसका उत्तर 1 और 2 दोनों होगा। नीचे दी गई सूचियों का मिलान कीजिए। निम्न पुरापाषाण काल इसका उत्तर है सी वाला। पहला जो है ये निम्न पुरापाषाण काल। हाँ दोस्तों, ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं। निम्न पुरापाषाण काल है, डिडवाना सही है ये। और मध्य पुरापाषाण काल ईसमपुर। उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल संघाव। और मध्य पाषाणकालीन स्थल लागनाच। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नीति आयोग से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 में और US ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते थे। ये सही है। आर्यन सबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और US ओपन 2024 दोनों जीते थे। ये गलत है क्योंकि जो फ्रेंच ओपन था वो उसने जीता था, कोको गॉफ ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वें का ए। कथन 1 सही है। स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। किस ग्रंथ के उल्लेख में अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? महावंश में है ये सब जानकारी। ये सब मैं भी ढूंढ के ही लाया हूँ, तो कुछ ऊपर नीचे भी होंगे। तो आयोग के आंसर की कल शाम तक या आ जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे मिला लेना। MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और इंटर को दबाते हैं साथ में तो क्या होता है? देखो, जैसे कंट्रोल और इंटर दबाते हैं तो एक नीचे से नया पेज जैसा आ जाता है। तो यहाँ पर वो नया पेज आया, न्यू पेज करके तो कुछ है नहीं, तो पेज ब्रेक करके एक नया पेज बन जाता है। पेज ब्रेक जब होता है तो ये इसका जवाब होगा बी। भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मोड की घोषणा की है। ये घोषणा की है रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो ये देता है अनुच्छेद 33। निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो हाल ही में शनि के हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह, 140 से ऊपर को हैं। ये रीजनिंग वाले सॉल्व तो नहीं करूँगा, उत्तर इनके ज़रूर बता देता हूँ। मैंने कॉपी में सॉल्व किए थे, यहाँ पर टफ हो जाएगा मतलब सॉल्व करना इनको। पूर्णांक 1 इसको बताते हुए नहीं रुक जाओ। इसका 31 का है, बी है इसका। इसके तीनों कथन सही हैं, ठीक है। यदि प्रश्न आकृति MN को ऐसे रखा जाएगा, यहाँ को शीशा है तो इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो हम इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। 33 का है, इसका भी बी है उत्तर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर है 34वें का सी। सी सबसे छोटा आता है इसमें। वेन आरेख दिया गया है, इसमें हॉकी खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल खिलाड़ियों से अधिक है। देखिए, हॉकी के 5 ही हैं और फुटबॉल के कितने हैं? 6 हैं। तो ये गलत कथन हो गया, तो हमने गलत ही ढूंढना था, असत्य है करके, तो यही गलत होगा, ठीक है। थर्टी 36 का दोनों कथनों को संज्ञान में लीजिए। P/7 एक अभाज्य संख्या है और Q/7 एक सम संख्या नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका ए।
पी और क्यू दोनों सही हैं और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण है पी के लिए। ये सब मैंने सॉल्व करके बनाए हैं, तो इनके जवाब अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कूट भाषा में क्यू को 5 से कूट किया जाता है, सॉल्ट को 28 से कूट किया जाता है, तब स्वीट को कैसे कूट किया जाता है। तो ये जैसे क्यू को कैसे लिखा है, क्यू का नंबर क्या होता है 17 होता है, लेकिन इसको 27 में से घटा के जब हम लेंगे तो 10 आएगा, उसका भी आधा क्या आएगा 5। तो ऐसे इसको कूट किया गया था। तो इसका उत्तर है 63 आ रहा था टोटल, तो इसका हो जाएगा 31.5। ये सवाल तो पता नहीं क्या था। पी सदैव सच कहता है, इसका भी मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ उत्तर ए, 38 का ए होना चाहिए, ठीक है। इसमें आ रहा था जी की पुत्री एफ है, ए 39वें का, ज़्यादातर उनके ए ही आ रहे थे। निम्नलिखित में तर्कपूर्ण अर्थ क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है बी। सबसे छोटा वर्ग इंच होगा, फिर उसके बाद 1 वर्ग फीट होगा, फिर दूसरा 1 वर्ग गज होगा, चौथा होगा 1 हेक्टेयर, फिर आएगा 1 एकड़। अब सवाल 41 से हैं, मतलब उत्तराखंड के हैं, ठीक है। सुदर्शन शाह द्वारा कित सभासार ग्रंथ की किस भाषा में लिखा गया है। ये लिखा गया है ब्रज भाषा में, लेकिन जो इसकी हेडिंगें हैं, जो हेडिंग लिखी गई होंगी इसके अंदर, वो गढ़वाली में लिखी गई हैं। अब इसका आयोग क्या आंसर मानता है, मेरे हिसाब से तो ब्रज भाषा इसका मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में यही दिया है कि सभासार के 7 खंड हैं और ब्रज भाषा में लिखी गई है। मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है। छोलिया में जो बारातों वरातों में बजाते हैं, तो छोलिया ही नाचते हैं वहाँ पर, तो उसी में करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। वर्ष 2007 में किया गया था, ये बी है इसका उत्तर। नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन थे, तो शशि बहुगुणा जी हैं। इन्होंने 2018 में इसको बनाया था, ये वाला ब्रांड बनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुशही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर, सही है। पुंगाड़ी भूमि कर था, ठीक हो गया। सलामी नजराना, ये भी ठीक है। तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर, ये नहीं था बुनकरों से लिया जाने वाला कर। तिमारी था वो जो सैनिकों को देय वेतन होता था, उसके लिए था ये तिमारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, सही बात है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, गलत है। दूसरा वाला गलत है, 3 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 70, ठीक हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में 23 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये भी ठीक है। तो जिसमें 2 नहीं होगा वही वाला होगा, सी है इसका उत्तर, 46वें का। पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से प्रणेता थे। वो मैती आंदोलन के प्रणेता थे। 1900 कहीं पर 95 दिया है, कहीं पर 96 मानते हैं ज़्यादातर। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर चुनने का वो कीजिए, ठीक है। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। एटकिंसन मतलब इस एटकिंसन के गजेटियर में लिखा है ये, क्योंकि जो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और लेकिन जो ये किरात, खस, ये लोग आए थे वहाँ से पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आए थे, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग और हूण यवन आए। किरात तो सबसे पहले आए, फिर खस भी आए, फिर पता नहीं है नाग और हूण वाला क्या दे दिया है, क्योंकि ये जब नाग हूण तो वैसे आए थे ना, कुड़िंद आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, फिर योधेय आए, फिर आए नाग, फिर उसके बाद आए मौखरी। अब इसमें पता नहीं 50वें का फिर भी डी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही गलत हैं ये, ठीक है। क्योंकि किरात भी उस रास्ते से नहीं आए
और ये इसमें भी खप नहीं रहा है। अब पता नहीं आयोग क्या देता है, जानने के लिए आंसर शीट का इंतज़ार कीजिए। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है। ये किया गया है सूरज सबका है में 51 का, क्योंकि इसमें और गोरखों के बारे में भी लिखा गया है। उत्तर बयां में लिखा है वो उनके बारे में, क्या होते हैं वो जो वहाँ मतलब भेड़ पालकों और भैंस जो पालने वाले होते हैं उनके बारे में लिखा गया है उत्तर बयां में। गूंठ शब्द से संबंधित है। अब गूंठ जो होने वाली थी वो भूमि होती थी जो दान में दी जाती थी। अब यहाँ भूमि कुछ है नहीं ऑप्शन में, तो भूमि राजस्व है तो इसी को लगा देंगे, ठीक है। आयोग ने काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया है इस बार। पुलिस वाले भाई तो थोड़ा परेशान हुए ही होंगे इसमें। एक अभिकथन ए दूसरे को कारण आर दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदेगी। सही बात है। जंगल से पिरूल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। यही इनका लक्ष्य था कि जिससे कि जंगलों की आग में भी कमी आए और पिरूल से हम लोग बिजली भी बना दें, क्योंकि ज्वलनशील होता है। तो इसका उत्तर होगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन एक है भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई में पाया जाता है। सही बात है। संस्कृत ग्रंथों में इसे भोजपत्र कहा गया है। ये भी सही बात है। 1 और 2 दोनों सही हैं इसके। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए करा था। मिलान वाले सरल आए हैं। देखो ये हरदर्द कापड़ी फर्स्ट में ही पता चल जाएगा। बास्केटबॉल के हैं तो 1 का 4 जिसमें होगा वो उत्तर होगा ये, ठीक है। बाकी ये पद्म बहादुर मल से भी लगा सकते थे आप, बॉक्सिंग। निम्नलिखित दर्रों को सही सुमेलित कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है। किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में है, सही है। दारमा होगा, ये डारमा लिखा है, यहाँ दारमा लिखा है। देखो इंग्लिश भी पढ़ लेना किसी टाइम, क्योंकि ऐसा करता है योग। पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। बाराहोती दर्रा बागेश्वर और उत्तरकाशी के बीच में नहीं है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है, बाराहोती। तो इसका डी गलत होगा। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया है? ये किया गया था, ए है इसका उत्तर, श्री गुणानंद डंगवाल, पथिक भी कहते हैं इनको, इनने किया है, ठीक है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये है आपकी उत्तरकाशी जिले में। निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो ये जागर गाए जाते हैं। जागर में आप लोगों ने जागर कभी गए होंगे तो देखते होंगे, वहाँ प्रश्न उत्तर होते हैं। तो यही होना चाहिए इसका उत्तर, जागर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुएट पुरोहित मिशनरियों ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की? इसने जहांगीर दे के फंसाने की कोशिश की है। श्याम शाह देता तो सब लगा देते इसको। इसका उत्तर है ए श्रीनगर। न्यौली वस्तुतः है, न्यौली वैसे गीत है कहते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ गीत वाला एक भी नहीं था। तो न्यौली क्या होता है? कोयल होती है एक, ठीक है। तो ये एक मादा पक्षी है। कोयल की एक प्रजाति होती है न्यौली, ऐसे लगा लेना, ठीक है। माड़ा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है? केशव प्रयाग कहा जाता है। नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार स्केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रम की श्रृंखला है। सही बात है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ। इसमें मैंने ढूंढा तो इसे अभियान मसूरी से शुरू हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कह रहे हैं, क्योंकि मसूरी में इसकी स्थापना की गई है। वह है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में की है, ये मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ इसकी वो है करके अभियान यहीं से शुरू हुआ करके ज़रूरी नहीं है कह रहा था, जहाँ मैंने ढूंढा मतलब। तो इसका ए ही सही बता रहे हैं, ठीक है, 64 का ए।
कथन एक सही है क्योंकि अभियान पूरे उत्तराखंड में शुरू हुआ या कहीं और से भी शुरू हुआ, ऐसा है करिए। फिर भी देखेंगे इसको आयोग क्या देता है उत्तर। राजा मान शाह के समय में गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था? राजगढ़ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एकेश्वर मेला पौड़ी में ही लगता है, गिंदी मेला कहते हैं शायद इसको। बिखौत मेला अगस्त मुनि में लगता है। चित्रशिला मेला गोपेश्वर में नहीं लगता है, ये लगता है रानी बाग में, ठीक है। बिखौती मेला सियालदे में लगता है। अवर ट्री स्टिल गो इन देहरा पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुपिला घाटी की लूट के संबंध में उत्तर वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो कुटिला और कुपिला ये होगा हरिद्वार, ठीक है। इसका नाम भी है शायद हरिद्वार का। अल्मोड़ा नगर फल सीमा नामक गांव का संबंध किससे है? चित्रित शिलाश्रयों से इसका संबंध है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। सही बात है ये, ठीक है। चमोली का लकड़ी का रम्माण का मुखौटा जीआई टैग वाला उत्पाद है। तो दोनों कथन सही हैं ये, एक और दो दोनों कथन। सी इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों का सही पदानुक्रम है, जैसे इसका सही पदानुक्रम होगा आपका 71 का है। पहले महानिदेशक आएंगे, पहले डीजीपी आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपर महानिदेशक एडीजीपी आ जाएंगे, फिर महानिरीक्षक आईजी आ जाएंगे, फिर पुलिस अधीक्षक वो एसपी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर ए होगा। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? उमाशंकर कौशिक समिति ने की थी। मुलायम सिंह यादव जी के समय में आई थी ये समिति। सुभाष कुमार समिति भू कानून से है। बाकी वीरेंद्र दीक्षित और इसमें ही फंसते आप लोग, ये बाद में आई थी, ठीक है। गंगोलीहाट नामक नगर किसने बसाया था? ये सुजान देव ने बसाया था। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? भीलंगाना घाटी में हुआ था। ये सी है इसका जवाब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया। सही है। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और डोर आधारित चिकित्सा वितरण करती है, ठीक है। इसके भी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सुमेलित कीजिए आया था। सुमेलित करने वाले बढ़िया आए थे, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी पता होगा, जैसे ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? देहरादून में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला रुड़की में है। सी कहाँ है? सी का 3 ये बी में हो गया इसका उत्तर। 76 का बी होगा, ठीक है। एक ही से मिल जा रहे थे। गौतई घिनाड़ और सिटोल क्या हैं? ये पक्षी होते हैं। सिटोले से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। किसने टिहरी शहर में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की? पाला बिसाऊ प्रथा कौन लाया था? प्रताप शाह लाया था, ठीक है। और ये समाप्त करने किसने की? ये लक्ष्मण कटैत, लक्ष्मण सिंह कटैत लिखा है, लक्ष्मण कटैत था ये। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या होगी? इसका जवाब होगा सी। 1 अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। नुड़ाई प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? जौनसार भाबर में मनाया जाता है। पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल क्या है? इसमें ये मिले ही नहीं मेरे को इस टाइप के, ठीक है कुछ। तो इसको छोड़ते हैं। आयोग क्या देता है वही देखेंगे इसका उत्तर। वैसे कंडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडी वो होता है जैसे डलिया टाइप की, उसके लिए तब मैं इसका बी मान रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी क्या है पता नहीं। या पुंगाणी कर है, उसमें भी अलग हो सकता है। अब बात करेंगे हिंदी की।
इधर तरफ रिश्ते हैं और स्थानीय भाषा में उन्हें क्या कहते हैं ये है। जैसे मौसी से क्या कहते हैं, कैजा कहते हैं, ठीक है। महिला के भाई का, जैसे महिला के भाई मतलब मामू का लड़का क्या होगा, मामू का लड़का कहने वाला भदिया कहते हैं, भदिया, ठीक है। माँ की बड़ी बहन से जड़जा कहते हैं, बहू से बुआरी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिला लेंगे हम। 88 का है हमारे पास डी। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची होता है पुष्कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है। अब मैंने बगल में एक आमा रहते हैं उनसे भी पूछा, लेकिन कुछ मुझे सही जवाब मिल नहीं पाया, ठीक है। कुम्भरैण वो कह रहे हैं क्या कहते हैं, एक घास होती है वाली बात। किक्रैण उससे कहते हैं हम, तेज पत्ता से कहते हैं। और मैंने झिक्कल कामची में भी ढूंढा, ये मिले ही नहीं, मतलब अलग अलग ही थे वहाँ, कुत्रैण उत्रैण सब थे, लेकिन ये मिला नहीं मेरे को। ध्यान कह रहे हो कुछ गाँव टाइप का होता है, उससे मतलब गाँव से दूसरा कुछ होता है, क्या गाजो का होगा। इसका उत्तर डी अभी के लिए सेव करते हैं, ठीक है। बाकी आयोग क्या देता है वही देखेंगे। भूडोल का अर्थ होता है, भूडोल मैं तो लगा रहा हूँ भुड़ी गया है करके, उससे जल जला टाइप का लग रहा है मुझे, पता नहीं अब बाकी क्या है इसका उत्तर। इस बार कठिन पूछे हैं, ठीक है, ये भी पहाड़ी भी थोड़े। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें अलंकार होता है हमारा ये रूपक अलंकार। वनौषधि में कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी वृद्धि संधि। औ देखो इधर पर बन गया ना, वृद्धि संधि होगी ये। और हिंदी में किस गढ़वाली को असूच कहा जाता है, तो अश्विन को असौच कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, उद्धरण है, निर्देशक चिन्ह है, कोष्टक है, समुच्चय बोधक अवयव होता है, ठीक है एक। कुमाऊनी में जेठान कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब जैसे जो ये आण आण ये वाले आते हैं उनमें तो अन बन जाता है अणों का, तो मैं इस हिसाब से लगा रहा हूँ कि अन प्रत्यय होगा, अब पता नहीं क्या है, ठीक है इसका भी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। एक फूल की माला ले आए। अब एक फूल की तो माला होगी नहीं, ये गलत हो गया। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी गलत है। ठंडा फ्रिज का पानी ले आओ, ठंडा फ्रिज नहीं होगा, फ्रिज से ठंडा पानी पिलाइए, ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, ये मेरी तरफ से सही है, ठीक है। 100 का डी सही होगा। तो ये आज का पेपर था। आयोग ने काफ़ी अच्छा पेपर बनाया हुआ है। पुलिस वाले भाई तो बहुत परेशान हुए होंगे, क्योंकि एज 22 तक होती है और ऐसा पेपर उनने पहले देखा भी नहीं होगा, और ये पहले के पेपरों के मुकाबले भी टफ ही आया है, मतलब मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो हम, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जाएगी 55 से 58 के बीच में। अब बाकी अपने फिजिकल के नंबर देख लेना, कि खाली अंदाज़ा, हमारा भी अब इतने साल से देख रहे हैं इन पेपरों को, तो बस खाली हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी तो रिजल्ट आएगा, आप देख लेना उसमें। बाकी आगे की तैयारी कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसा पेपर चले गया, ऐसा पेपर चले गया करके, ठीक है। अब अगले पेपर की तैयारी कीजिए, आगे भी बहुत सारे आगामी पेपर आएंगे। कनिष्क सहायक आने वाला है एक 303 पोस्ट पर, एक फॉरेस्ट गार्ड आएगा और सिंचाई विभाग में आएगा, क्योंकि अब चुनाव होंगे 2027 में, तो उससे पहले एक बाढ़ और आएगी। तो अच्छे से ध्यान लगा के तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और पसंद आती हैं वीडियोज़ तो हमारी ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी मैं मदद करूँगा इससे, जितनी भी मेरे द्वारा हो पाएगी मैं अपना एक्सपीरियंस से साझा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।